नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी सोचते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो बिना हमें पता चले हमें लाइफ में पीछे ले जा रही है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो हम सब करते हैं और उनके आसान और पावरफुल सॉल्यूशंस जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। गलती नंबर 1, गलत आदत जो आपकी सफलता रोक सकती है। आज हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोगों से होती है, लेकिन वो इस बात का एहसास भी नहीं करते। ये गलती छोटी लग सकती है, लेकिन अगर आईएससी ठीक ना किया जाए तो ये आपकी सफलता को रोक सकती है। और आखिर में हम इसका एक सिंपल सोल्यूशन भी देखेंगे जो आप तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें एक अलग हाई एनर्जी फील होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। हम सोचते हैं कि यार कल से ये काम दोबारा शुरू करूंगा, या एफआईआर थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं, बाद में कर लूंगा। ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है जो एक बड़ी गलती है। अगर आप किसी भी काम को बार बार टलते जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं। आपने सोचा होगा कि एक दिन मेहनत कर लूंगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक दिन टालने का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे अपने गोल्स से दूर जा रहे हैं। सॉल्यूशन, अब सवाल ये है कि इस आदत से कैसे निकला जाए। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, 2 मिनट रूल। ये रूल कहता है कि अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है तो यूज अभी करो। जैसे अगर आपको पढ़ना है तो बस 2 मिनट तक स्टार्ट कर दो। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू कर दो। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि चलो थोड़ा और कर लेते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आप प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आ जाएंगे। कंक्लूजन दोस्तों, सक्सेस सिर्फ बड़े कदम लेने से नहीं मिलती, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाने से आती है। अगर आप भी किसी काम को बार बार टाल रहे हैं तो आज से ही 2 मिनट रूल फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ बेटर होने लगेगी और आप अपने गोल्स अचीव करने लगेंगे। अगर आपको ये बात हेल्पफुल लगी तो आईएससी अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करें। गलती नंबर 2, जरूरत से ज्यादा सोचना आपकी सबसे बड़ी रुकावट। क्या आपने कभी किसी काम को शुरू करने से पहले इतना सोचा है कि आखिर में वो काम किया ही नहीं? आज हम एक ऐसी ही गलती के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोगों से होती है, ओवर थिंकिंग। ये आदत आपको डिसीजंस लेने से रोकती है और आपकी सक्सेस को स्लो कर देती है। आखिर में हम इसका एक सिंपल सोल्यूशन भी देखेंगे जो आप तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टेक, मान लीजिए आप एक नए बिजनेस या नए स्किल को शुरू करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि अगर ये फेल हो गया तो या मुझसे ये होगा भी या नहीं। आप बार बार एनालिसिस करते हैं, प्रोज और कॉन्स लिखते हैं और इतना सोचते हैं कि आखिर में कुछ करने का मन ही नहीं करता। यही होता है ओवर थिंकिंग, जो एक बड़ी गलती है। अगर आप हर डिसीजन पर ज्यादा सोचते रहेंगे तो आप कभी एक्शन नहीं लेंगे। सक्सेस अन लॉग को मिलती है जो सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान देते हैं। सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है, 5 सेकंड रूल। ये रूल कहता है कि अगर आपको कोई आइडिया आए तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन लेना शुरू कर दो। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, किसी नए काम का ट्राई करना चाहिए, तो बस 5 तक गिनो और तुरंत एक छोटा स्टेप ले लो। जैसे अगर आपको जिम जाना है तो बस 5 तक गिनना शुरू करो और उठकर रेडी हो जाओ। ये रूल आपके दिमाग को सोचने के दायरे से निकलकर एक्शन लेने पर मजबूर करता है। कंक्लूजन दोस्तों, ओवरथिंकिंग सिर्फ टाइम वेस्ट करती है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए आज से 5 सेकंड रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करो और देखो कैसे आप एक एक्शन तक पहुंचने लगते हो। अगर आप भी ओवरथिंकिंग का शिकार है तो बस 5 तक गिनना शुरू करो और एक्शन लेना शुरू कर दो। गलती नंबर 2, बार बार हार मानना सफलता की सबसे बड़ी रुकावट। आपने कभी किसी काम को शुरू किया हो और 1-2 बार फेल होने के बाद उसे छोड़ दिया हो। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। आज हम बात करेंगे जल्दी हार मानने की आदत के बारे में जो आपकी सफलता को रोक सकती है। और लास्ट में इसका एक पावरफुल सोल्यूशन भी देखेंगे जो आप तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं।
मिस्टेक, मान लीजिए आपने एक नए बिजनेस का आइडिया सोचा या एक नया स्किल सीखना स्टार्ट किया। पहले हाई हफ्ते में आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आपने सोच लिया ये मेरे बस की बात नहीं, या छोड़ो कुछ और ट्राई करते हैं। आप एक काम को बीच में छोड़ देते हैं और नए काम की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप हर चीज को बीच में छोड़ेंगे तो आप कभी किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। हर सफल इंसान की कहानी में एक कॉमन चीज होती है, उन्होंने हार नहीं मानी। सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है ट्राई 3 टाइम्स रूल। ये रूल कहता है कि किसी भी नए काम में कम से कम 3 बार फेल होने तक उसे छोड़ना मत। मान लीजिए आप नए क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं या नए स्किल पर काम कर रहे हैं। अगर पहला ट्राई फेल हो जाए तो दूसरी बार नए तरीके से ट्राई करो। फिर भी ना हो तो तीसरी बार स्ट्रैटेजी चेंज करके ट्राई करो। लेकिन बिना 3 बार प्योर एफर्ट के हार मत मानो। दुनिया में सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं। कंक्लूजन, जब भी आप किसी नए काम में फेल हो तो सोचिए मुझे कम से कम 3 बार ट्राई करना है। ये रूल आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस डेवलप करने में मदद करेगा, जो सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर आप भी छोटी फेलियर्स से घबराकर काम छोड़ देते हैं तो आज से ट्राई 3 टाइम्स रूल फॉलो करना शुरू कीजिए और अपनी सक्सेस का रास्ता खुद बनाइए। गलती नंबर 4, गलत लोगों के साथ रहना आपकी तरक्की रोक सकता है। आपके आसपास जो लोग होते हैं उनका सीधा असर आपकी थिंकिंग और सक्सेस पर पड़ता है। अगर आप गलत लोगों के बीच ज्यादा टाइम बिता रहे हैं तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, सफल होना मुश्किल है। आज हम इस गलती पर बात करेंगे और इसका एक सिंपल सोल्यूशन देखेंगे जो आप तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टेक, कभी सोचा है कि जब आप किसी नेगेटिव माइंडसेट वेल इंसान के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे आप भी उनकी तरह सोचने लगते हैं। मान लीजिए आप एक नए गोल पर काम कर रहे हैं, जैसे एक बिजनेस शुरू करना या एक नया स्किल सीखना। लेकिन आपके आसपास के लोग कहते हैं ये काम मुश्किल है, तू नहीं कर पाएगा, इतना रिस्क मत ले। धीरे धीरे आप भी उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं और अपने गोल्स को छोड़ देते हैं। ये एक बड़ी गलती है। अगर आप गलत लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिता रहे हैं तो आपकी ग्रोथ रुक सकती है। सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है 5% रूल। ये रूल कहता है कि आप अपने आसपास के 5 सबसे करीबी लोगों जैसे बन जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफल बनना है तो आपको अच्छे और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होगा। आपको ये करना है, अपनी लाइफ के 5 करीबी लोगों की लिस्ट बनाओ। देखो क्या ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू करो और जो पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वे लोग हैं उनके साथ टाइम बिताओ। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी थिंकिंग, एनर्जी और सक्सेस हैबिट्स आप में भी आने लगेंगे। कंक्लूजन, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आज ही अपने आसपास के लोगों का एनालिसिस करो और 5% रूल को फॉलो करो। जो लोग आपकी ग्रोथ में मदद नहीं कर रहे उनसे धीरे धीरे दूर होना शुरू करो, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आपके आसपास के लोग हैं। गलती नंबर 5, बहाने बनाना सफलता की सबसे बड़ी रुकावट। आपने कभी किसी काम को शुरू करने की सोची हो लेकिन किसी ना किसी वजह से उससे टाल दिया हो। क्या आप अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है या मुझसे नहीं हो पाएगा? अगर हाँ तो आप भी एक्सक्यूजेस बनाने की आदत का शिकार है। आज हम इस गलती पर बात करेंगे और इसका एक सिंपल सोल्यूशन देखेंगे जो आप तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टेक, ज्यादातर लोग सफलता इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो रीजंस ढूंढने लगते हैं कि कोई काम क्यों नहीं हो सकता। मान लीजिए आप नए स्किल सीखना चाहते हैं या एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं अभी टाइम नहीं है, कल से करूंगा, या मुझे सही टूल्स नहीं मिले इसलिए नहीं हो रहा। सच ये है कि 99% लोगों के पास परफेक्ट कंडीशन कभी नहीं होती। जो सफल लोग होते हैं वो रीजंस ढूंढने की जगह सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन है नो एक्सक्यूज चैलेंज। ये चैलेंज कहता है कि अगले 7 दिन तक आप एक भी एक्सक्यूज नहीं देंगे। ये करने के लिए 1, जब भी आपको एक एक्सक्यूज आए तुरंत उसका सॉल्यूशन सोचिए। एक्सक्यूज, मेरे पास टाइम नहीं है। सॉल्यूशन, मैं दिन में सिर्फ 30 मिनट निकल सकता हूं और उतने में काम शुरू कर दूंगा।
टू, एक डायरी बनाओ और लिखो कि आज किस एक्सक्यूज को अवॉइड किया और क्या एक्शन लिया। 3, अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो बीच में नहीं छोड़ना। आप देखेंगे कि सिर्फ 7 दिन के अंदर आपके सोचने का तरीका बदलने लगेगा और आप एक्सक्यूजेस की जगह एक्शंस लेने लगेंगे। कंक्लूजन, अगर आप भी बार बार बहाने बनाकर अपने गोल्स से दूर हो रहे हैं तो आज से नो एक्सक्यूज चैलेंज लो। जो करना है बस शुरू कर दो। परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। गलती नंबर 5, हर किसी को खुश करने की कोशिश सफलता की दुश्मन। आपने कभी ये महसूस किया है कि आप अक्सर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पार खरे उतरने के चक्कर में खुद को इग्नोर कर देते हैं? आज हम बात करेंगे हर किसी को खुश करने की आदत के बारे में जो आपकी ग्रोथ को रोक सकती है। और लास्ट में इसका एक सिंपल सोल्यूशन भी देखेंगे जो आप ट्यूरेंट अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टेक, बहुत लोग दूसरों की थिंकिंग को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो अपनी खुद की लाइफ और गोल्स को इग्नोर करने लगते हैं। मान लीजिए आपको एक नए करियर में ट्राई करना है या अपना बिजनेस शुरू करना है, लेकिन आपके आसपास के लोग कहते हैं ये रिस्क मत लो, नौकरी ज्यादा सेफ है या तुमसे नहीं हो पाएगा। आप उनकी बात सुनकर अपना डिसीजन बदल लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। लेकिन सच ये है कि दुनिया में हर किसी को खुश करना पॉसिबल ही नहीं है। सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है प्रायोरिटी फिल्टर रूल। ये रूल कहता है कि जब भी आप किसी के ओपिनियन को सीरियसली ले रहे हो, पहले ये सोचो कि क्या वो इंसान आपकी लाइफ का जरूरी हिस्सा है। अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं लोगों की एडवाइस लो जो खुद लाइफ में सक्सेसफुल है या जो आपका सच में भला चाहते हैं। अगर किसी की बात आपके गोल्स से मैच नहीं करती तो पोलाइटली इग्नोर करना सीखो। हर किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो। आप देखेंगे कि जैसे ही आप प्रायोरिटी फिल्टर लगाएंगे आपके डिसीजंस स्ट्रॉन्गर और बेटर होने लगेंगे। कंक्लूजन, दोस्तों, अगर आप हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपने गोल्स से हट रहे हैं तो प्रायोरिटी फिल्टर रूल अप्लाई करो। आपकी लाइफ, आपके डिसीजंस होने चाहिए, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस नहीं। सोना आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म कर सकता है। आपने कभी सोचा है कि सुबह उठने के बाद आप थके क्यों महसूस करते हैं? या FIR दिन भर काम करने का मन क्यों नहीं करता? इसका एक बड़ा रीजन है लेट नाइट जगना। आज हम बात करेंगे देर से सोने की आदत के बारे में जो आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर सकती है। और लास्ट में इसका एक सिंपल सोल्यूशन भी देखेंगे जो आप ट्यूरेंट अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टेक, आजकल लोग मोबाइल स्क्रोलिंग, मूवीज या सोशल मीडिया के चक्कर में रात देर तक जागते हैं। मान लीजिए आपको सुबह 6 बजे उठना है लेकिन आप 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं। इसका नतीजा, सुबह उठने में दिक्कत होती है, दिन भर एनर्जी लो रहती है, प्रोडक्टिविटी और फोकस वीक हो जाता है। अगर आप हर दिन लेट नाइट जाग रहे हैं तो ये आदत धीरे धीरे आपके हेल्थ और सक्सेस दोनों को खत्म कर सकती है। सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है रिवर्स अलार्म मेथड। सोने का टाइम फिक्स करो, हर रात एक फिक्स टाइम डिसाइड करो, जैसे 10:30 PM 1 घंटे पहले फोन बैंड कर दो। रात 9:30 बजे एक अलार्म सेट करो जो बताए कि अब फोन और स्क्रीन से दूर हो जाओ। रीडिंग या मेडिटेशन स्टार्ट करो, सोने से पहले लाइट रीडिंग या मेडिटेशन करने से नींद जल्दी आएगी। एक हफ्ते के अंदर हैबिट बन जाएगी, पहले कुछ दिन मुश्किल होगा लेकिन एक हफ्ते में आपका बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही आप टाइम पे सोने लगेंगे आप देखेंगे कि सुबह उठने में आसानी होगी, एनर्जी बढ़ेगी और आप दिन भर प्रोडक्टिव फील करेंगे। कंक्लूजन, अगर आप भी लेट नाइट जागने की आदत से परेशान हैं तो आज से रिवर्स अलार्म मेथड फॉलो करना शुरू करो। ज्यादा रात तक जागना कूल नहीं बल्कि अपनी हेल्थ और फ्यूचर को रिस्क में डालना है। गलती नंबर 8, छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा टेंशन लेना। क्या आप हर छोटी बात को लेकर टेंशन लेते हैं? क्या किसी छोटी प्रॉब्लम के वजह से आप दिन भर उदास या स्ट्रेस में रहते हैं? अगर हाँ तो आज हम बात करेंगे ओवर स्ट्रेसिंग के बारे में जो आपके दिमाग और प्रोडक्टिविटी दोनों को खत्म कर सकता है। और लास्ट में इसका एक सिंपल सोल्यूशन भी देखेंगे जो आप ट्यूरेंट अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टेक, अक्सर लोग छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन लेने लगते हैं। अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आया तो, अगर वो इंसान मुझसे नाराज हो गया तो, अगर मेरी बात लोगों को पसंद नहीं आई तो। ये छोटी बातें धीरे धीरे दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट करती है और हम जो काम कर रहे हैं
उस पे फोकस नहीं कर पाते। सच ये है कि दुनिया में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, लेकिन अगर हम हर छोटी बात पर टेंशन लेंगे तो हम सल्यूशंस ढूंढने की जगह बस प्रॉब्लम में हाई फंस जाएंगे। सल्यूशन इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सल्यूशन है 10 अक्टूबर 2010 रूल। ये रूल कहता है कि जब भी आप किसी छोटी बात को लेकर टेंशन ले रहे हो तब खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या ये प्रॉब्लम 10 मिनट बाद भी इंपॉर्टेंट लगेगी? क्या ये प्रॉब्लम 10 दिन बाद भी मुझे टेंशन देगी? क्या ये प्रॉब्लम 10 साल बाद भी मैटर करेगी? अगर किसी प्रॉब्लम का इम्पैक्ट 10 दिन या 10 साल तक नहीं है तो उसके लिए आज स्ट्रेस लेना बेकार है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये रूल फॉलो करेंगे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा और आप बेटर डिसीजंस लेने लगेंगे। कंक्लूजन, अगर आप भी हर छोटी प्रॉब्लम को लेकर ज्यादा टेंशन लेते हैं तो 10 अक्टूबर 2010 रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जरूरी चीजों पर फोकस करो, छोटी प्रॉब्लम्स को ओवरथिंक करना छोड़ दो। गलती नंबर 9, जरूरत से ज्यादा सोचने से एक्शन डिले होना। आपने कभी किसी काम को करने की सोची हो लेकिन इतना ज्यादा सोचा कि आखिर में वो काम किया ही नहीं। ये आदत ओवरथिंकिंग कहलाती है, जो आपकी सक्सेस और कॉन्फिडेंस दोनों को कम कर सकती है। आज हम इस गलती को समझेंगे और इसका एक सिंपल सॉल्यूशन देखेंगे जो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टेक, मान लीजिए आपको एक नए बिजनेस आइडिया पर काम शुरू करना है या एक नए स्किल में एक्सपर्ट बनना है, लेकिन आप बार बार सोचते हैं अगर फेल हो गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो, अगर ये काम मेरे लिए नहीं बना तो। आप इतना सोचने लगते हैं कि आखिर में कोई एक्शन ही नहीं लेते। ओवरथिंकिंग एक ऐसी आदत है जो आपके हाथों से अपॉर्चुनिटीज छीन सकती है। सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन है 2 मिनट रूल। 1, जब भी कोई काम दिमाग में आए उस पर सिर्फ 2 मिनट सोचिए। 2, अगर वो काम जरूरी है तो तुरंत एक छोटा स्टेप उठाइए। जैसे अगर आप नए स्किल सीखना चाहते हैं तो बस 2 मिनट के अंदर एक यूट्यूब वीडियो सर्च करके देखना शुरू कर दीजिए। 3, अपने दिमाग को एनालाइज करने से पहले एक्शन लेने की आदत डालनी होगी। जैसे ही आप ये 2 मिनट रूल फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि ओवरथिंकिंग खत्म होने लगेगी और आप एक्शंस लेने लगेंगे। कंक्लूजन, अगर आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने की आदत में फंस रहे हैं तो 2 मिनट रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। सोचने से ज्यादा एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एक्शन के सक्सेस पॉसिबल नहीं। गलती नंबर 10, बिना प्लानिंग के काम करना, टाइम और एनर्जी वेस्ट करना। इंट्रो, क्या आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी प्रोडक्टिव महसूस नहीं करते? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही? आज हम बात करेंगे बिना प्लानिंग के काम करने की आदत के बारे में, जो आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट कर सकती है। और लास्ट में इसका एक सिंपल सॉल्यूशन भी देखेंगे जो आप तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टेक, अक्सर लोग सुबह उठते ही बिना किसी प्लानिंग के काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई भी काम बिना प्रायोरिटी के शुरू कर दिया। पूरे दिन में मल्टीपल टास्क्स करने की कोशिश की लेकिन कोई एक भी कंप्लीट नहीं हुआ। दिन के एंड में लगता है कि मैंने बहुत काम किया लेकिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ। बिना प्लानिंग के काम करना बिना मैप के सफर पर निकलने जैसा है, जिसमें आप घूमते रहेंगे लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन है 3 टास्क रूल। 1, सुबह उठते ही एक डायरी में सिर्फ 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखो। 2, सबसे पहले वो काम करो जो आपके गोल के सबसे करीब है। 3, एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट करो, मल्टीटास्किंग अवॉइड करो। जैसे ही आप 3 टास्क रूल फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ने लगेगा। कंक्लूजन, अगर आप भी बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं और प्रोडक्टिव महसूस नहीं कर रहे तो 3 टास्क रूल को फॉलो करो। मेहनत तभी यूजफुल है जब वो सही डायरेक्शन में हो। VGGVV। गलती नंबर 11, काम को टालना सफलता की सबसे बड़ी रुकावट। क्या आप किसी काम को करने का सोच कर भी बार बार डिले कर देते हैं? क्या आप सोचते हैं कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, या थोड़ा और सोचता हूं? अगर हाँ तो आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। आज हम इस गलती को समझेंगे और इसका एक सिंपल सॉल्यूशन देखेंगे जो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टेक, मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या जिम ज्वाइन करना है, लेकिन आप सोचते हैं आज थोड़ा बिजी हूं, कल से शुरू करूंगा, अभी सही मूड नहीं है।
बाद में देखता हूँ, पहले और थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ तब शुरू करूंगा। ये सोच आपको बार बार काम डिले करने की आदत डाल देती है। जितना ज्यादा आप किसी काम को डिले करेंगे उतना ही मुश्किल होगा उससे कंप्लीट करना। सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है 5 सेकंड रूल। 1, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम आए उससे क्यूरेंट शुरू करने के लिए 5 से काउंट डाउन करो, 5, 4, 3, 2, 1 और क्यूरेंट एक्शन लो। 2, अगर कोई बड़ा टास्क है तो उसका सिर्फ 5 मिनट का छोटा पार्ट कंप्लीट करने का टारगेट रखो। 3, जब एक बार स्टार्ट हो जाए तो आपको आगे का काम भी इजी लगेगा। जैसे ही आप 5 सेकंड रूल फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन खत्म होने लगेगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे। कंक्लूजन, अगर आप भी काम को बार बार टालने की आदत से परेशान है तो आज से 5 सेकंड रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जो काम करना है बस 5 तक गिनो और ट्यूरेंट एक्शन लो। गलती नंबर 12, जरूरत से ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश करना। इंट्रो, क्या आप किसी भी काम को इतना परफेक्ट बनाने की सोचते हैं कि आखिर में वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता? क्या आप सोचते हैं कि जब तक बेस्ट नहीं होगा तब तक नहीं करूंगा? अगर हाँ तो आज हम बात करेंगे परफेक्शनिज्म के बारे में जो आपकी ग्रोथ को स्लो कर सकता है। मिस्टेक, मान लीजिए आपको एक प्रेजेंटेशन या यूट्यूब वीडियो बनाना है, लेकिन आप हर छोटी छोटी चीज पर इतना फोकस करते हैं कि थंबनेल और अच्छा बनाओ टैब अपलोड करूंगा और रिसर्च कर लेता हूं टैब स्टार्ट करूंगा, पहले एकदम बेस्ट वर्जन रेडी हो तभी सबको आऊंगा। इस परफेक्शनिज्म के चक्कर में या तो काम कंप्लीट ही नहीं होता या इतना डिले हो जाता है कि उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है 80% रूल। 1, कोई भी काम जब 80% तक कंप्लीट हो जाए तो यूज लॉन्च कर दो। 2, बात परफेक्ट होने की नहीं, प्रोग्रेस होने की है। पहले एक एवरेज वर्जन रेडी करो, बाद में इंप्रूव करते रहो। 3, सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो परफेक्ट होने का वेट नहीं करते बल्कि एक्शन लेते हैं। जैसे ही आप 80% रूल फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि आपका काम जल्दी होगा और धीरे धीरे बेटर भी होता जाएगा। कंक्लूजन, अगर आप भी हर चीज परफेक्ट बनाने के चक्कर में काम डिले कर रहे हैं तो 80% रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करो। परफेक्शन का वेट मत करो, बस शुरू करो और धीरे धीरे इंप्रूव करो। गलती नंबर 13, हर काम खुद करने की कोशिश, प्रोडक्टिविटी की दुश्मन। क्या आप हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी और पर भरोसा करेंगे तो काम सही नहीं होगा? अगर हाँ तो आप माइक्रो मैनेजमेंट और डेलीगेशन की कमी की वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी खत्म कर रहे हैं। आज हम इस गलती को समझेंगे और इसका एक सिंपल सोल्यूशन देखेंगे जो आप ट्यूरेंट अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टेक, मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं। आप सोचते हैं, अगर मैंने किसी और को काम दिया और उसने गलत किया तो मुझे सब कुछ खुद चेक करना पड़ेगा तभी सही होगा। मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसलिए सब काम मुझे ही करना होगा। इस सोच की वजह से आपका वर्कलोड बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है और आखिर में कोई काम टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता। सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है डेलीगेट ऑटोमेट रूल। 1, जो काम आपके बिना भी हो सकता है उससे किसी और को असाइन करो। 2, जो डेली रिपीट होने वाले टास्क्स है उनको ऑटोमेट करने का तरीका ढूंढो। 3, आप सिर्फ उन कामों पर फोकस करो जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप डेलीगेट ऑटोमेट रूल फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि स्ट्रेस कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप बेड गोल्स पर फोकस कर पाएंगे। कंक्लूजन, अगर आप भी हर काम खुद करने की आदत में फंस गए हैं तो डेलीगेट ऑटोमेट रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करो। सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं बल्कि स्मार्टली काम डिवाइड करना जरूरी है। गलती नंबर 15, हर चीज का एक्सक्यूज बनाना, ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन। इंट्रो, क्या आप किसी भी काम को ना करने के लिए एक्सक्यूजेस बनते हैं? क्या आप मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा या मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है जैसे रीजंस देते हैं? अगर हाँ तो आज हम बात करेंगे एक्सक्यूज मेकिंग की आदत के बारे में जो आपकी ग्रोथ को स्लो कर सकती है। मिस्टेक, मान लीजिए आप एक नए स्किल सीखना चाहते हैं या अपना साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप बार बार सोचते हैं, अगर मेरे पास बेटर लैपटॉप होता तो मैं सीख सकता। अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं स्टार्ट करता। अगर कोई मुझे गाइड करता तो मैं भी कर पाता।
ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस है जो आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रहे हैं। एक्सक्यूज डीन वे लॉग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ जो एक्शन लेते हैं वही सक्सेस पाते हैं। सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है, नो एक्सक्यूज जस्ट स्टार्ट रूल। 1. अपने एक्सक्यूजेस की लिस्ट बनाओ और उन्हें एक एक करके तोड़ने का तरीका निकालो। 2. अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है तो अपनी डेली रूटीन एनालाइज करो और अनप्रोडक्टिव चीजों को हटाओ। 3. अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है तो जो अवेलेबल है उससे शुरू करो। जैसे ही आप नो एक्सक्यूज जस्ट स्टार्ट रूल फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि प्रोग्रेस होने लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कंक्लूजन, अगर आप भी हर चीज का एक्सक्यूज बनते हैं तो आज से नो एक्सक्यूज जस्ट स्टार्ट रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करो। एक्सक्यूजेस देना बंद करो, क्योंकि सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। टाइटल, बिना सीखे हाई एक्सपर्ट बनने की कोशिश करना। इंट्रो, क्या आप बिना प्रैक्टिस किए किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने की जल्दी में हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक दो वीडियोस देखने या थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप प्रो बन जाएंगे? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे हफ नॉलेज की, जो आपको फेलियर की तरफ ले जा सकती है। मिस्टेक, मान लीजिए आपको पावर बीट, एसक्यूएल या कोई नए स्किल में एक्सपर्ट बनना है। आप सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेकर सोचते हैं, मुझे सब कुछ आ गया, अब मुझे और सीखने की जरूरत नहीं, मैं बिना प्रैक्टिस किए हाई एक्सपर्ट हूं, मेन थ्योरी समझ गया, अब मुझे और मेहनत नहीं करनी। ये आदत आपको डेंजरस जोन में ले जा सकती है, क्योंकि हफ नॉलेज ज्यादा डेंजरस होती है फुल इग्नोरेंस से भी। सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है, लर्न, अप्लाई, रिपीट रूल। 1. कोई भी स्किल या नॉलेज सिर्फ तब काम आएगी जब आप उससे डेली प्रैक्टिस करेंगे। 2. जो भी नए कॉन्सेप्ट्स सीखो उसको ट्यूरेंट अप्लाई करना शुरू करो। 3. सीखने और प्रैक्टिस का साइकिल हमेशा चलता रहना चाहिए। जैसे ही आप लर्न, अप्लाई, रिपीट रूल फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि आप सच में एक्सपर्ट बन रहे हैं, सिर्फ दिखावा नहीं। कंक्लूजन, अगर आप भी बिना प्रैक्टिस के एक्सपर्ट बनने की जल्दी में हैं, तो आज से लर्न, अप्लाई, रिपीट रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करो। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ नॉलेज लेने नहीं बल्कि उसको अप्लाई भी करते हैं। गलती नंबर 17, जल्दी गिव अप कर देना, सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन। क्या आपने कभी कोई नया काम शुरू किया हो और सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने पर उससे छोड़ दिया हो? क्या आप सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास लक नहीं है, या मैं जितनी भी कोशिश कर लूं कुछ नहीं बदलने वाला? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे जल्दी गिव अप करने की आदत के बारे में, जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। मिस्टेक, मान लीजिए आपने जिम ज्वाइन किया या कोई नए स्किल पे काम करना शुरू किया। पहले कुछ दिन आप मोटिवेटेड रहे, लेकिन FIR, पहले हाई फेलियर पार आपको लगता है मुझसे ये नहीं होगा। कोई रिजल्ट ना दिखे तो आप सोचते हैं, इतना मेहनत का क्या फायदा? आप दूसरे सक्सेसफुल लॉग ऑन को देखकर सोचते हैं, मुझसे कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। ये सोच आपको सक्सेस से दूर और फेलियर के और करीब ले जाती है। सक्सेसफुल लॉग कभी एक बार में जीत नहीं पाते, बल्कि हर फेलियर के बाद FIR उठते हैं। सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है, 1% रूल। 1. हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी इम्प्रूव करेंगे तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। 2. फेलियर्स को लर्निंग का पार्ट समझो, ना कि फेलियर की वजह। 3. अगर किसी चीज में स्ट्रगल हो रहा है तो ब्रेक लो, पार गिव अप मत करो। जैसे ही आप 1% रूल फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है और आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। कंक्लूजन, अगर आप भी जल्दी गिव अप करने की आदत में फंस गए हैं, तो आज से 1% रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करो। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते, बल्कि हर दिन एक छोटा स्टेप लेते हैं। गलती नंबर 18, कंपैरिजन करना, खुद की वैल्यू कम करना। क्या आप दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं? क्या आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा लकी है? क्या आप दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को बेकार महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे कंपैरिजन सिंड्रोम की, जो आपकी खुद की वैल्यू को कम कर सकता है। मिस्टेक, मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर किसी को देखते हैं जो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है या जिनका करियर आपसे बेटर लग रहा है। तब आपके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, उसका करियर इतना अच्छा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है।
वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसकी लाइफ परफेक्ट है, मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर है और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगती है। लेकिन जो आप सोशल मीडिया या बाहर देखते हैं, वो सिर्फ सक्सेस का एक एडिटेड वर्जन होता है, असली स्ट्रगल नहीं। सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है, कंपेयर योरसेल्फ टू योर पास्ट। 1. अपनी आज की प्रोग्रेस को सिर्फ अपनी पिछली प्रोग्रेस से कंपेयर करो। दूसरे लोग कहां पहुंच चुके हैं, उसकी चिंता मत करो। 2. अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे फोकस करो, जो चीजें आपको यूनिक बनती है। 3. सोशल मीडिया या फेक सक्सेस स्टोरीज को एक रियलिटी चेक दो, वहां सिर्फ हाइलाइट्स दिखते हैं, स्ट्रगल्स नहीं। जैसे ही आप कंपेयर योरसेल्फ टू योर पास्ट फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि आप अपने गोल्स पे ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कंक्लूजन, अगर आप भी दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करके डेमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो आज से कंपेयर योरसेल्फ टू योर पास्ट अपनी लाइफ में अप्लाई करो। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे है। गलती नंबर 19, हर काम को लास्ट मोमेंट तक डिले करना सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट। क्या आप भी किसी भी काम को लास्ट मोमेंट तक डिले कर देते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे, और FIR लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस में काम करना पड़ता है? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन की, जो आपको सक्सेस से दूर ले जा सकता है। मिस्टेक, मान लीजिए आपको एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन आप सोचते हैं अभी टाइम है, कल कर लूंगा, पहले थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेता हूं, FIR काम करूंगा। जब डेडलाइन पास आएगी टैब मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन होता क्या है? डेडलाइन के एक दिन पहले स्ट्रेस बढ़ जाता है, काम अधूरा लगता है और रिजल्ट भी एवरेज आता है। ये आदत सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को ही नहीं, बल्कि आपके करियर और पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट करती है। सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है, 2 मिनट रूल, टाइम ब्लॉकिंग। 2 मिनट रूल, अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है तो ट्यूरेंट करो, डिले मत करो। टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन का एक फिक्स्ड टाइम डिसाइड करो जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट काम होगा, डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं। स्मॉल गोल्स, एक बड़ा टास्क पूरा ना कर पाओ तो उससे छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड करो और एक एक करके कंप्लीट करो। जैसे ही आप 2 मिनट रूल टाइम ब्लॉकिंग फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि काम टाइम पे होने लगेगा, स्ट्रेस कम होगा और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। कंक्लूजन, अगर आप भी हर काम को लास्ट मोमेंट तक डिले करते हैं, तो आज से 2 मिनट रूल टाइम ब्लॉकिंग अपनी लाइफ में अप्लाई करो। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हर दिन डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, न कि सिर्फ लास्ट मोमेंट पे भागते हैं। गलती नंबर 20, अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों के अप्रूवल से जोड़ना मेंटल पीस का सबसे बड़ा दुश्मन। क्या आप हमेशा दूसरों की तारीफ, उनकी अप्रूवल या उनकी ओपिनियंस पे डिपेंडेंट रहते हैं? क्या अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो आप अपनी वैल्यू हाइड आउट करने लगते हैं? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे सेल्फ वर्थ को दूसरों के अप्रूवल से जोड़ने की आदत के बारे में, जो आपको मेंटली वीक बना सकती है। मिस्टेक, मान लीजिए आपने एक अच्छा काम किया, लेकिन किसी ने उस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। तब आप सोचते हैं शायद मैंने अच्छा काम नहीं किया, मुझे और मेहनत करनी चाहिए ताकि लोग इम्प्रेस हो सके। अगर लोग मुझे लाइक नहीं करेंगे तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी वैल्यू दूसरों की ओपिनियन से डिफाइन कर रहे हैं, जो कभी भी स्टेबल नहीं होती। कोई भी इंसान दुनिया के सब लोगों को खुश नहीं रख सकता, और दूसरों के ओपिनियंस के बेस पर अपनी सेल्फ वर्थ डिसाइड करना आपके कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस दोनों को खत्म कर सकता है। सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है, सेल्फ वैलिडेशन, इंटरनल कॉन्फिडेंस। जो भी काम आप कर रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन खुद करें, दूसरों की अप्रूवल का वेट ना करें। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो यूज सिर्फ एक फीडबैक की तरह लो, अपनी वैल्यू को उससे जज मत करो। अपनी अचीवमेंट्स का एक पर्सनल रिकॉर्ड रखो, जिसे आपको पता चले कि आप खुद कितना ग्रो कर रहे हो। जैसे ही आप सेल्फ वैलिडेशन, इंटरनल कॉन्फिडेंस फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आप बिना किसी फियर के अपने लाइफ के डिसीजंस ले पाएंगे। कंक्लूजन, अगर आप भी अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों के ओपिनियंस पे डिपेंडेंट रखते हैं, तो सेल्फ वैलिडेशन, इंटरनल कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में अप्लाई करो। आपकी वैल्यू सिर्फ आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई और नहीं। गलती नंबर 21,
कंसिस्टेंसी की कमी सफलता और ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग छोटी शुरुआत करके भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग टैलेंटेड होने के बावजूद वही के वही रह जाते हैं। आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या आप भी नए गोल्स सेट करते हैं, नए प्लान्स बनते हैं, नए हैबिट्स शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ दिन तक? क्या आप भी एक दो हफ्ते मोटिवेशन के साथ काम करते हैं और एफआईआर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की कमी की, जो आपके सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।